Students, today we are going to discuss second chapter, that is what is constant, variable and data types. So before discussing constant, variable and data types, we are going to discuss C tokens. What are the tokens in C language? अब बच्चे टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स वो चीज़ होती है जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते. अगर आप उसको फर्दर तोड़ोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप फर्दर तोड़ते हो और तोड़ने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो चीज़ टोकन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लस एक ऑपरेटर है तो प्लस एक टोकन भी है, क्योंकि प्लस को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता. और अगर आप फर्दर प्लस को तोड़ दोगे, काट आधा कहीं लिख दोगे आधा कहीं लिखोगे, तो फिर वो प्लस थोड़ी रहेगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. अब सी में कौन कौन से टोकन होते हैं? सी में टोटल 6 टोकन्स होते हैं. आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर एंड स्पेशल सिंबल. सबसे पहले हमारे पास आते हैं आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जी? आइडेंटिफायर्स आर द नेम. सी प्रोग्राम के अंदर जब भी आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी एरे को कोई नाम दोगे, वो जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा? वो आइडेंटिफायर कहलाएगा. एक चीज़ याद रखो, आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं होते. इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के अंदर कुछ नाम होते हैं जो रिज़र्व होते हैं, जिनके मीनिंग पहले से फ़िक्स होते हैं. उनको आप अपनी मर्ज़ी से कहीं यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर ये 32 नंबर्स आपको नेम्स नज़र आ रहे हैं. ये जो नाम है ऑटो, स्ट्रक्ट, डबल, ब्रेक, ये सब आइडेंटिफायर नहीं हैं, ये कीवर्ड्स हैं, क्योंकि ये पहले से लैंग्वेज में बने हुए हैं और इनको हम वहीं यूज़ करेंगे जहां इनको हमने यूज़ करना है. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स डैट कैन नॉट बी यूज़ एट एनीवेयर. वो हर जगह यूज़ नहीं होते, वो वहीं यूज़ होते हैं जहाँ पर हमने उनको यूज़ करना होता है. बट आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ये भी नाम होते हैं, पर ये वो नाम नहीं होते जो कीवर्ड्स हों. कीवर्ड्स के नाम को छोड़ के कोई भी नाम जो है आइडेंटिफायर हो सकता है. और ये नाम हम देते हैं वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, लेबल्स को, एरे को. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, ये कुछ एग्ज़ाम्पल है. PI, पाई, एरिया, ऐड, ये सब क्या हैं? दीज आर द नेम एंड दीज नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर. अब आइडेंटिफायर बनाते कैसे हैं? आइडेंटिफायर जब आप बनाओगे तो आप 255 करैक्टर तक का एक नाम बना सकते हो. बट आप जब ये नाम बनाओगे, वो नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए. उस नाम का पहला करैक्टर या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा. नाम के बीच में नंबर आ सकते हैं, पर पहला करैक्टर कभी नंबर नहीं होगा. अपर केस और लोअर केस के जो करैक्टर होते हैं वो सेम नहीं होते, उनको अलग अलग रिकॉग्नाइज़ किया जाता है. कोई स्पेशल करैक्टर जैसे $, हैश, @ ऐसा कोई स्पेशल करैक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते. और ना ही आप 2 इकट्ठे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो जब आप किसी चीज़ को नाम दोगे, किसी भी वेरिएबल को कोई नाम दोगे आइडेंटिफायर, एज ए आइडेंटिफायर. ठीक है जी. ना ही आप इसमें कोई वाइट स्पेस छोड़ सकते हो. अब नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स. क्या होते हैं कीवर्ड्स? जैसे अभी आपको मैंने बता दिया, टोटल 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में. ये भी नाम होते हैं, पर ये आइडेंटिफायर नहीं होते, ये हम नहीं रखते, ये पहले से ही लैंग्वेज के अंदर हैं. इनको हम पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या मीनिंग है. जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होगी इनको वहाँ पर यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कांस्टेंट. कांस्टेंट कौन से होते हैं जी? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो वैल्यू होती है वो जो चेंज नहीं होती. जो वैल्यू चेंज नहीं होती वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ कांस्टेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ 10, तो 10 क्या है? 10 कांस्टेंट है, क्योंकि 10 को चेंज नहीं किया जा सकता. मैं कहता हूँ किसी का नाम क्या है? वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसको चेंज नहीं किया जाता. और अब कांस्टेंट कितने तरह? कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स. कांस्टेंट को हम लिटरल्स भी बोलते हैं. अब कांस्टेंट कितनी तरह के होते हैं? यहाँ पर है न्यूमेरिक कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट, ये प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं. सेकेंडरी कांस्टेंट में आते हैं एरे एंड स्ट्रक्चर. तो अभी हम सेकेंडरी कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्राइमरी कांस्टेंट की बात करेंगे.
तो प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट। तो सबसे पहले न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन कौन से हैं? उसमें आता है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। और करैक्टर कांस्टेंट में कौन कौन से आते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड सिंगल करैक्टर कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि 4 तरह के मेन कांस्टेंट हैं जो अभी हमने डिस्कस करने हैं। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या है? इंटीजर कांस्टेंट के अंदर सारे इंटीजर नंबर आते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पर उनमें डेसिमल पार्ट नहीं होता, जैसे कि 46, 72, 1000, 1 लाख। ये कुछ एग्जांपल हैं इंटीजर कांस्टेंट की। लेकिन यहाँ पर डाटा टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंटीजर कांस्टेंट किस डाटा टाइप में आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इंटीजर कांस्टेंट वो नंबर हैं जिनमें डेसिमल पार्ट नहीं होता, और रियल कांस्टेंट भी वो नंबर होते हैं जो न्यूमेरिक तो होते हैं पर इनके साथ डेसिमल पार्ट इंक्लूड होता है, जैसे कि 446.45। ये अब एक फ्लोट कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक डेसिमल पार्ट है, ये रियल कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी होते हैं जो कि आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर ही आते हैं। ये वो कांस्टेंट हैं जिसके साथ e⁻⁴ जो है वो यूज़ किया जाता है। करैक्टर कांस्टेंट क्या होता है? करैक्टर कांस्टेंट बेटा वो चीज़ होती है जब आप एक सिंगल करैक्टर को कोट्स में दोगे, जैसे कि ये देखिए ए को सिंगल कोट में दिया हुआ है। यहाँ पर ए क्या है? ए कोई वेरिएबल नहीं है, एक वैल्यू है, और सिंगल कोट का मतलब ए चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ क्या है? ये आपका एक सिंगल करैक्टर कांस्टेंट है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट जब हम ग्रुप ऑफ करैक्टर्स को डबल कोट्स में देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है डबल कोट्स में आई एम ए स्ट्रिंग, जैसे आपका नाम सोनिया, शर्मा, प्रभजोत कौर, कुछ भी आपके नाम है, जब आप उसको डबल कोट्स में दोगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, जो चीज़ चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट है, और जो चीज़ चेंज हो सकती है वो वेरिएबल है। जो चीज़ चेंज हो सकती है वो वेरिएबल है। अब जैसे मैं लिखता हूँ a = 10, तो अब a क्या है? a की वैल्यू है 10। लेकिन मैं लिख देता हूँ a = 20, तो मैं बोलूँगा a क्या है? आप बोलोगे 20। तो कभी a 10 है, कभी a 20 है, तो a क्या है? a वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है कि वेरिएबल को नाम कैसे देना। देखो जी, वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के जो रूल होते हैं वही वेरिएबल के ऊपर यूज़ होते हैं। आप जो मर्जी नाम दो, लेकिन जो नाम है उसके फर्स्ट 31 मतलब करैक्टर ही होते हैं जो हम रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। आप अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर को यूज़ करके वेरिएबल का नाम बना सकते हो। कोई स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। पहला करैक्टर या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, और बाद वाले करैक्टर नंबर हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए कुछ वेरिएबल के नाम है SI_year, HRA, X1 day _ 2 day। ये सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द नेम्स जो हमने वेरिएबल को दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन। तो ये एग्जांपल आ गई, जैसे यहाँ पर INT X सेमीकोलन। यहाँ x क्या है? वेरिएबल है। INT क्या है? वो डाटा टाइप है जो ये बताएगी कि वेरिएबल में क्या स्टोर होगा और क्या स्टोर नहीं होगा। और डेक्लारेशन को एंड कैसे करते हैं? सेमीकोलन से। दूसरा वेरिएबल क्या है? y, उसकी डाटा टाइप क्या है? फ्लोट, उसको एंड कैसे किया है डेक्लारेशन को? सेमीकोलन से। नेक्स्ट आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। क्या हम वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं? हाँ जी। देखिए उसका सिंटैक्स क्या है? वेरिएबल नेम = वैल्यू। जैसे a = 10, तो यहाँ पर वेरिएबल को एक वैल्यू साइन की जा रही है 10, लेकिन नीचे ch वेरिएबल को एक वैल्यू साइन की जा रही है x। तो वो x जो है वो एक करैक्टर कांस्टेंट है जो वेरिएबल ch को असाइन किया जा रहा है। ठीक है जी। तो अभी मैं डिलिमिटर्स की भी बात नहीं करूँगा, दीज आर द ब्रैकेट्स, वो हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ किसको उसको यूज़ करनी है हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता देते हैं कि भाई कौन कौन से डिलिमिटर्स होते हैं। ये आपके हैश है, कोमा है। जैसे आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही लाइन में डिफ़ाइन करने हैं तो हम कोमा यूज़ करते हैं। उसके बाद ब्रेस है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस है। तो दीज आर सम ऑफ द डिलिमिटर्स जो कभी कोई एरे में यूज़ होगा, कोई हमारा फंक्शन बॉडी के लिए यूज़ होगा, कोई हमारे फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होगा। तो इनके अलग अलग रोल आएंगे। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम इनके रोल भी देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ हम डिलिमिटर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी डाटा टाइप्स।
नाउ डाटा टाइप्स क्या होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा टाइप्स क्या होते हैं जी, अब आपका वेरिएबल क्या स्टोर करेगा और क्या स्टोर नहीं करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। मैं बोलता हूँ जी ए, हम एक को वेरिएबल बनाया, तो आप बोलते हो जी ए में क्या स्टोर हो गए, ए में स्टोर हो सकता है नंबर, ए में स्टोर हो सकता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल वाला, ए में स्टोर हो सकता है करैक्टर, ए में स्टोर हो सकता है स्ट्रिंग, ए में बूलियन वैल्यू भी स्टोर हो सकती है ट्रू या फॉल्स। पर ए में क्या स्टोर होगा क्या स्टोर नहीं होगा, ये डिसाइड होगा कि ए किस टाइप का है। जैसे ऊपर एग्जांपल में देखा हमने INT A, तो मैंने बोला ए एक वेरिएबल है, इसकी टाइप इंटीजर है, इसका मतलब जो INT सपोर्ट करता है वही ए स्टोर करेगा और कुछ स्टोर नहीं करेगा। तो फिर INT क्या हो गया, डाटा टाइप। तो डाटा टाइप क्या हो गया, डाटा टाइप इज़ द डोमेन ऑफ वैल्यू। डाटा टाइप ये बताती है कि कौन सी वैल्यू अलाउड है और कौन सी वैल्यू अलाउड नहीं है। अब डाटा टाइप्स को भी बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, उसमें से एक आती है जी बेसिक डाटा टाइप और दूसरी आती है हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। हमारा जो मेन पर्पस होगा अभी बेसिक डाटा टाइप को ही होगा, जिसको हम ये भी बोलते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप्स, और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को ड्राइव्ड डाटा टाइप्स भी बोला जाता है। बेसिक डाटा टाइप में भाई बच्चों हमारे पास दो तरह के डाटा टाइप्स होती हैं, एक न्यूमेरिक एक करैक्टर। न्यूमेरिक में आती है इंटीजर फ्लोट, करैक्टर में आती है डबल एंड सॉरी ये गलत है डायग्राम, न्यूमेरिक में आती है इंटीजर फ्लोट एंड डबल, और करैक्टर डाटा टाइप में जो डाटा टाइप आती है वो करैक्टर आती है CHAR। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं, यहाँ पर आपको शो किया गया है डाटा टाइप्स के बारे में। पहली जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, उसमें अंदर जो पहली डाटा टाइप आती है वो आती है INT। ये मेमोरी कंज्यूम करती है 2 बाइट्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा आराम से, अभी के लिए हम यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो आज जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि टोकन क्या है, कितने तरह के टोकन होते हैं, कांस्टेंट क्या है, कितने तरह के कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, वेरिएबल में वैल्यू कैसे डिक्लेयर होती है, और उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि डाटा टाइप्स क्या क्या कर सकते हैं या डाटा टाइप्स का क्या रोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।